Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टॉपिक हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आता है। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। ये हमारा एक फ्लावर का ये सेपल पार्ट है, ये पेटल पार्ट है, ये हमारा एंड्रोसियम है। ठीक बात, एंड्रोसियम जिसको हम मेल पार्ट भी बोलते हैं, और ये हमारा गाइनोसियम है। अगर हम एंड्रोसियम पार्ट को जूम करके देखें तो ये हमारा फिलामेंट, और ये फिलामेंट से अटैच एंथर, और एंथर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक बात। और अगर हम गाइनोसियम पार्ट को हम जूम करके देखें तो ये है हमारा स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ये हमारा ओवेरी। एक बात, तो हम देखेंगे पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, चाहे वो खुद के फ्लावर पे हो या फिर डिफरेंट फ्लावर पे। डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम स्पीसीज का हो फ्लावर। ठीक बात। ये फ्लावर का ये है स्टिग्मा। अगर इस फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है इस फ्लावर के स्टिग्मा पे, ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑकर ओनली इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जो हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस होता है ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है। और जो हमारा पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक बात, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of the same flower or another flower of same plant is known as self pollination. Self pollination में क्या होता है, सेम फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, या फिर एक प्लांट के एक फ्लावर से एंथर निकले और दूसरे प्लांट के सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर ट्रांसफर हो, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है। और जो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप के होता है, ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है ऑटोगेमी। और गिमेटोगेमी में क्या होता है, गिमेटोगेमी में एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो गिटेनोगेमी कहलाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला है हमारा फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बिल्कुल सही, अगर हमारा फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, मतलब कि उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। सेकंड है हमारा एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो बिल्कुल सही बात है, ये जो हमारा स्टिग्मा है और ये जो एंथर है, इन दोनों का मैच्योरिंग टाइम जो है सेम होना चाहिए, तभी यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक बात। अगर ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। फिर ये हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है इसका, पोलन ग्रेन आर नॉट वेस्टेज। जो इसका पोलन ग्रेन से वो ज्यादा वेस्ट नहीं होते हैं हमारे। सेकेंड है द प्योरिटी ऑफ जनरेशन इज मेंटेन। बिल्कुल सही, सेम प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें
जो इसका जो प्योरिटी है वो मेंटेन होता है। और इसका डिसएडवांटेज है न्यू एंड हेल्दियर वैरायटीज आर नॉट फॉर्म्ड। बिल्कुल सही, इसमें कोई नया तो पोलन ग्रेन आ नहीं रहा है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के फ्लावर पे एंथर से, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है या दूसरे फ्लावर पे, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक बात। अब हम देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जिसको हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। इसमें क्या होता है, किसी एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारा कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक बात। जितने भी हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन सबके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होते हैं, और लगभग बहुत सारे लार्ज नंबर्स में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं उनके अंदर भी क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट, इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। बिल्कुल सही, एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कोई एक मीडियम चाहिए, एजेंट चाहिए जो कि पोलिनेशन को यहां से यहां तक ट्रांसफर करे। ठीक है, तो इसमें एक एजेंट की जरूरत होती है। तो एजेंट्स को देखते हैं हम। तो एजेंट्स भी जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक बायोटिक एजेंट्स जो लिविंग होते हैं और दूसरा अबायोटिक एजेंट्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं। अगर एजेंट जो है इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट पोलिनेशन करा रहा है तो हमारा इंटोमोफिली कहलाता है। अगर कोई बर्ड करा रहा है पोलिनेशन तो वो ओरिंथोफिली कहलाता है। अगर बैट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो हमारा क्रिप्टोफिली कहलाता है। अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है पोलिनेशन तो वो मेल्कोफिली कहलाता है। और अगर एंट करा रहे हैं पोलिनेशन तो वो कहलाता है हमारा माइरेकोफिली। ये है हमारे बायोटिक एजेंट्स। फिर हमारे अबायोटिक एजेंट्स में पहला है हमारा एनिमोफिली। अगर वाइंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा हाइड्रोफिली। ठीक है, हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोलिनेशन हो रहा है बर्ड के थ्रू, ये जैसे हमारा एक ये ह्यूमिंग बर्ड है, ह्यूमिंग बर्ड पोलिनेशन कर रहा है। यहाँ पे इस अगर पिक्चर में देखें तो पोलिनेशन हो रहा है हमारा वाटर के थ्रू। ठीक है, अगर इसमें देखें हम इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, ये एक बी है, बी के थ्रू हमारा पोलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। ठीक बात। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमोफिली। अगर कोई वाइंड एजेंसी के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है एनिमोफिली। ठीक है, और जो हमारे एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल इनकस्पियस होते हैं। ठीक है, इनकस्पियस मतलब कि वो इजिली नोटिसेबल नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिनको इजिली हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, और इनमें लॉन्ग और वर्सेटाइल स्टेमेंस पाए जाते हैं। आई बात समझ में। जैसे शुगर केन का फ्लावर, मेज, व्हीट, कोकोनट, टाइफा और ये ग्रेमिनी। ठीक है, फिर हमारा सेकंड हाइड्रोफिली। ये एनिमोफिली और हाइड्रोफिली हमको जो समझ में आ रहा है ये अबायोटिक है। ठीक है, अबायोटिक एजेंट है हमारे। हाइड्रोफिली जो है द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू वाइंड एजेंसी ऑफ वाटर। अगर वाटर के थ्रू हमारा पोलिनेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट पानी में होते हैं वो उन सबका पोलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये क्लियर करने की बात है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पोटामेक्टम, माइरोफिलम, इन सबका पोलिनेशन जो होता है ये विंड के थ्रू होता है। ठीक है, ये एनिमोफिलस होते हैं। और कुछ इंटोमोफिलस भी होते हैं जैसे कि अलीना, लोटस, ओके, एक्सेट्रा। फिर है हमारा नेक्स्ट, हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारा हाइपोहाइड्रोफिली, प्लांट्स आर पोलिनेटेड इनसाइड वाटर। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिली में, हाइपोहाइड्रोफिली में जो प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर पोलिनेशन होता है उनका। एग्जाम्पल है इसका जोस्टेरा, बाजास, एक्सेट्रा। फिर है हमारा बी है हमारा इपीहाइड्रोफिली। इसमें प्लांट जो है
विच आर पोलिनेटेड आउटसाइड द वाटर। इसमें प्लांट्स जो है पानी के बाहर पोलिनेशन होता है उनका। एग्जाम्पल है वेली सिनेरिया, जिसको हम रिबन वीड भी बोलते हैं। फिर है हमारा अब बायोटिक में इंटमोफिली। इंटमोफिली जब इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होते हैं, जैसे कि मोथ्स, बीटल, बटरफ्लाई, वेस्प, वो हमारे इंटमोफिली कहलाता है। जो हमारे इंटमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में पोलन का प्रोडक्शन करते हैं, और जो इनका आउटर पार्ट एक्साइन होता है वो स्पाइनस और स्टिकी होता है, क्योंकि उसमें पोलन किट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये फ्लावर्स होते हैं उनका स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा भी रफ और स्टिकी होता है। और एग्जांपल है इंटोफिलस फ्लावर्स का यक्का। अब यक्का जो है, यक्का का पोलिनेशन टेक्टुला मॉथ के थ्रू होता है। फिर है हमारा ऑर्किड। ऑर्किड का पोलिनेशन जो है कोपा ओरला, जो हेयरी वास्प्स होते हैं उनके थ्रू होता है। फिर है हमारा सेकंड ओरिंथोफिली। अगर हमारा पोलिनेशन जो है बर्ड के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओरिंथोफिली, ठीक है। कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, क्रो, बुलबुल, पैरोट, मैना, ये सब हमारे पोलिनेशन कराते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं जो ओरिंथोफिलस हैं, जैसे कि बोम्बेक्स, जिसको हम रेड सिल्क कॉटन बोलते हैं, एरिथ्रीना, कोल्ट्री, कोलिस्टिमोन, जिसको हम बोटल ग्रास बोलते हैं, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड काइरोपेट्रोफिली। अगर बैट के थ्रू हमारा पोलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कीरोपेट्रोफिली। एग्जाम्पल है इसका केग्लिया पिनेटा, जिसको हम सॉसेज ट्री बोलते हैं, एडोमसिया, वेबोब ट्री, एंथोसिफिलस, कदम ट्री, एक्सेट्रा। फिर है हमारा फोर्थ मेल्कोफिली। अगर स्लग और स्नेल्स के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है मेल्कोफिली। मेल्कोफिलस प्लांट्स हैं जैसे कि क्रिस्थोमम, और वाटर प्लांट में है जैसे कि लेमना, इन सब का होता है स्नेल्स के थ्रू पोलिनेशन। और है जैसे कि एरिसेमिना, जिसको हम स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, इसका भी पोलिनेशन स्नेल्स के थ्रू ही होता है। फिर है हमारा लास्ट वन फिफ्थ मेरमेकोफिली। अगर पोलिनेशन एंट्स के थ्रू हो रहा है तो बोला जाता है मेरमेकोफिली। और एग्जाम्पल है एनिमोन निमोरोसा, ठीक है। फिर है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज। तो इसमें सीड्स आर मोर एंड वाइएबल। अगर इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में सीड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और वाइएबल होते हैं, उनमें लिविंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर प्रोजेनीज आर हेल्दियर। फिर एडेप्टेबिलिटी इज बेटर। इनका एडेप्टेबिलिटी जो होता है बढ़िया होता है, इनकी प्रोजेनी जो है वो हेल्दी होते हैं। फिर न्यू वैरायटीज कैन बी प्रोड्यूस। बिल्कुल इसमें क्रॉस पोलिनेशन है तो इसमें न्यू वैरायटीज का प्रोडक्शन होता है। फिर इसके डिसएडवांटेज, द प्रोसेस इज नॉट डेफिनेट बिकॉज प्लांट्स डिपेंड ऑन एजेंसी। बिल्कुल किसी एजेंट के थ्रू पोलिनेशन होता है तो इसमें कोई मतलब डेफिनेट नहीं होता है कि पोलिनेशन होगा ही होगा। फिर सेकंड है लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर वेस्टेड। इसमें लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन में। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पोलिनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।